योगात्मक होते हैं। और उसके बाद ये भी अब मतलब 2 नंबर में पूछ सकता है कि आवेश योगात्मक होते हैं क्यों, मतलब परिभाषा पूछ दिया। तो परिभाषा पूछ दिया तो एक विशाल निकाय के, यानी कि एक बहुत बड़ा, विशाल मतलब बहुत बड़ा, एक विशाल निकाय के कुल आवेश का मान, मतलब इसमें कुल आवेश जितना इसमें आवेश मतलब भरा हुआ है इसका कुल आवेश का मान, ठीक। इस विशाल निकाय के कुल आवेश का मान स्थिर आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मान लीजिए कि ये बहुत बड़ा है, इसमें आवेश बहुत है, बीजगणितीय योगफल के मान के बराबर होता है। मतलब इस सब को जोड़िएगा ना तो इस सब के बराबर आ जाएगा, ठीक। योगात्मक का मतलब यही हुआ है। तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि आवेश योगात्मक होता है। आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण, तो चलिए हम लोग जानेंगे कि आवेश संरक्षण क्या है। तो एक वस्तु से किसी वस्तु को आवेश संरक्षण में होता है, इस आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में केवल स्थानांतरित किया जाता है, इसका मान को चेंज नहीं किया जाता है, इसे आवेश संरक्षण होता है। मान लीजिए कि इसमें से ये 2 वस्तु है, इसमें से आवेश निकल के इसमें गया तो इसका कैसे भी जा सकता है, और फिर इसमें से भी इसमें भी आ सकता है, लेकिन इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे आवेश संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। आवेश संरक्षण सिद्धांत हो गया। उसके बाद आवेश का क्वांटमीकरण, ठीक। आवेश का क्वांटमीकरण, तो आवेश का क्वांटमीकरण आप किसी वस्तु को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन के पूर्णांकीय गुणज के रूप में होता है। क्या? इलेक्ट्रॉन के पूर्णांकीय गुणज के रूप में होता है। अब ये देखिए कि ये पूर्णांकीय गुणज क्या होता है। इलेक्ट्रॉन नहीं, ये तो क्वांटमीकरण होता है। तो असफल होने पर आपके निराश का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप कोशिश करना छोड़ देते हैं तो आपकी असफलता सुनिश्चित हो जाएगी। तो चलिए, हेलो नमस्ते, आप कैसे हैं? अपनी यूट्यूब फैमिली में आप लोगों को फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स के लेसन 1 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए हुए ये 7 क्वेश्चन की आंसर मुँहज़बानी याद करते हैं, ठीक। अगर जो आप ये वीडियो देखने के बाद भी याद नहीं हुआ, अगर जब PDF नोट्स चाहते हैं तो ये नंबर पे व्हाट्सएप कर मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें PDF चाहिए। लिखिए 7296055463, ठीक। इसमें नाम और अपने पता लिख के हम किस डिस्ट्रिक्ट से हैं भेज सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए हुए ये सब क्वेश्चन की हल जानेंगे, ठीक। जानेंगे तो कैसे जानेंगे, चलिए हम लोग आते हैं। आवेश की ध्रुवता यानी कि पोलैरिटी ऑफ चार्ज किसे कहते हैं? क्या हुआ है? आवेश की ध्रुवता यानी कि पोलैरिटी ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश की ध्रुवता किसे कहते हैं? तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए हुए इसे हम जानते हैं। आवेश के वह गुण, क्या लिखिएगा? आवेश के वह गुण जो 2 प्रकार के आवेशों में भेद उत्पन्न कर सकता है। क्या? आवेश का वह गुण जो 2 प्रकार के आवेशों में भेद उत्पन्न कर सकता है, मतलब भेद मतलब अंतर उत्पन्न कर सकता है, वह आवेश की ध्रुवता कहलाती है, ठीक। ये हो गया। उसके बाद आवेश की विधि यानी कि मेथड ऑफ चार्जिंग, मतलब आवेश होने की कोई विधि होती है। तो हम लोग आवेशित होने की 3 विधि बनेंगे। पहला पढ़ेंगे प्रेरण विधि, दूसरा का घर्षण विधि, तीसरा का चालन विधि, ठीक। तो आवेश की विधि हम लोग ये 3 विधि अभी हम लोग जानेंगे, आप लोग जाइएगा ना, एकदम याद होगा। तो पहले हम क्या बोले हैं? आवेश की विधि। तो यानी कि आवेश की पहला विधि क्या होता है? आवेश की पहला विधि प्रेरण विधि, ठीक। तो प्रेरण विधि में होता है यदि आप, ठीक, एक आवेशित वस्तु और दूसरे अनावेशित वस्तु यानी उदासीन वस्तु, ठीक, एक आवेशित वस्तु दूसरे उदासीन वस्तु एक दूसरे के पास लिया, सटाना नहीं है, पास लिया ना है, तो आवेशित वस्तु वाला इलेक्ट्रॉन निकल कर उदासीन वस्तु में चला जाता है। तो इस प्रकार की विधि को हम लोग कहेंगे क्या? प्रेरण विधि। मतलब आपस में सटाना नहीं है, दूर दूर रखने से ही उदासीन वस्तु चार्ज हो जाता है, तो वो होता है प्रेरण विधि।
घर्षण विधि। तो घर्षण विधि में होता है, यदि आप दो आवेश मतलब दो पदार्थ लाएं और दोनों को एक दूसरे के साथ घर्षण करने लगे तो आवेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर उदासीन वस्तु में चला जाता है। तो इस प्रकार के विधि को घर्षण विधि कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ, चालन विधि। तो चालन विधि में हुआ, यदि आप एक आवेश को दूसरे आवेश को संपर्क में लाने से, क्या दूसरे वस्तु को संपर्क में लाने से इसमें से आवेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकलकर उदासीन वस्तु के सतह पर चला जाता है, वो हो गया क्या, चालन विधि। तो पहले क्या बोला है, पहले बोला है प्रेरण विधि। प्रेरण विधि में दोनों वस्तु को आपस मतलब कि इसको और इसको लिया, तो ये दोनों दूर ही रहा, लेकिन इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर यह आवेशित वस्तु है, यह उदासीन वस्तु है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इसकी सतह पर आ गया, तो हो गया प्रेरण विधि। दूसरा का में घर्षण। तो घर्षण में तो हम दोनों वस्तु को लिया के लगा रहे, और उसके बाद चालन विधि में संपर्क में लिया के छोड़ दिए, इसमें लगा रहे नहीं। ये आप लोग समझ गए। तो अगर जे आप इससे भी नहीं समझे तो आप इसको PDF नोट्स चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज करके PDF नोट्स फ्री में ले सकते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद वस्तु को आवेशित करने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात क्या हुआ है कि वस्तु के आवेशित से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात। तो कुछ महत्वपूर्ण बात क्या है, तो हम लोग जानेंगे कि इसका मतलब ये हम लोग चार्जिंग किए हैं, तो इसका महत्वपूर्ण बात यानी कि जब हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले कि मान लीजिए कि आवेशित वस्तु को, सबसे पहले आवेशित वस्तु को लाएं, ठीक। तो आवेशित वस्तु में यानी कि आवेशित वस्तु वो भी निगेटिव चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले इसके लिखेंगे कि किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है, हम ट्रिक के माध्यम से बताए थे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कौन, तो इलेक्ट्रॉन क्यों, तो कैसे कि आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से तीनों लिखिएगा, इसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो आप किसी के यहाँ भेजिएगा तो छोटे आदमी के ना भेजिएगा, एक नाता इतबरी कि तुम जाओ उसके न्योता करके आना है। बड़ा आदमी तो अपने काम में बिजी रहते हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप ये याद कर सकते हैं कि किसी वस्तु का आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है, ठीक। ये पहला महत्वपूर्ण बात। दूसरा का महत्वपूर्ण बात हुआ, किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएगा, तो वस्तु का वजन कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वस्तु का वजन कम होगा, ठीक। वस्तु का वजन कम होगा और प्रतिकर्षण विधि ही आवेश का सही पहचान होता है। प्रतिकर्षण विधि ही आवेशित का बहुत बढ़िया पहचान होता है, ठीक। और इसके मतलब नोट्स में खूब बहुत बढ़िया हैंड राइटिंग से लिखा गया है। और उसके बाद आवेश का गुण क्या है, आवेश का गुण। तो आवेश का गुण में हम लोग जानेंगे कि यदि दो समान आवेश एक दूसरे के पास ले आएंगे तो वो प्रतिकर्षण होगा, ठीक। मान लीजिए कि धन आवेश लाएं तो दोनों प्रतिकर्षण होगा। एक धन आवेश और एक ऋण आवेश लाएं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। एक धन आवेश एक ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षित, और दोनों धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, या दोनों ऋण आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, ठीक। उसके बाद हो गया आवेश योगात्मक होते हैं। क्या, तीसरा नंबर में भी लिख लीजिएगा कि आवेश योगात्मक होते हैं।